मित्तल एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हमारा एक नया टॉपिक है कैपिटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। देखने में ये सबसे छोटा चैप्टर है, लेकिन दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम जर्नल करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, या आप एडजस्टमेंट के क्वेश्चंस करते हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में। एनपीओ का चैप्टर हो गया, तमाम तरह के ऐसे कई चैप्टर्स हैं जिनमें कि आपको इस चैप्टर्स और इस कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है। और रेटिफिकेशन ऑफ एरर भी है, जिसमें एक प्रिंसिपल एरर आता है, वहाँ पर भी कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो अब हम समझते हैं कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स क्या है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर्स, और इनको मैंने एक कॉमन वर्ड लिखा है आइटम। आइटम क्यों लिखा है? ये एक्सपेंडिचर भी हो सकती है और ये रिसीट्स भी हो सकती है। जब हम एक्सपेंड करते हैं तो ये एक्सपेंडिचर फॉर्म में होते हैं, और जब इनसे हमारे पास पैसा आता है तो ये हमारे लिए रिसीट्स हो जाते हैं। तो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया, कैपिटल और रेवेन्यू। और केवल ये तीन छोटे से ऐसे वर्ड है जिनसे हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या कैपिटल आइटम होगा और कौन सा रेवेन्यू आइटम होगा। तो जहाँ कोई भी आइटम, कोई भी एक ट्रांजेक्शन, कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन जो भी आप कर रहे हो, जैसे गुड्स परचेज करना, गुड्स को बाई करना, एसेट्स को बाई करना, लेकिन उसके लिए अगर आपको ये देखना है कि अगर वो लॉन्ग टर्म है, मतलब लंबे समय चलने वाला, ड्यूरिंग द 1 ईयर, सॉरी मोर देन द 1 ईयर, मोर देन द 1 ईयर चलने वाला है, तो वो लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट, नॉन रिकरिंग, अगर ऐसे नेचर के कोई भी ट्रांजेक्शन है तो वो कैपिटल आइटम कहलाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीट्स कहलाएगा। अगर आपका कोई भी ट्रांजेक्शन शॉर्ट टर्म, स्मॉल अमाउंट और रिकरिंग नेचर का है तो वो आपका रेवेन्यू नेचर का आइटम कहलाएगा। दैट मीन्स रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू रिसीट्स। तो हमें फोकस करना है इन तीन पॉइंट पर। अगर ये तीन पॉइंट नजर आते हैं, लॉन्ग टर्म, लार्ज अमाउंट और नॉन रिकरिंग, तो वो कहलाएंगे कैपिटल। और अगर वो शॉर्ट टर्म है, स्मॉल अमाउंट है और रिकरिंग है, तो वो कहलाएंगे शॉर्ट कैपिटल रेवेन्यू। अब एक एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि अगर हम एक कोई लैंड एंड बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, या कार है, कोई भी एसेट्स अगर हम बाई करते हैं, तो निश्चित सी बात है कि वो एसेट्स अगर बाई करेंगे तो उसकी ड्यूरेशन कैसी होगी? ड्यूरेशन लॉन्ग टर्म होगी, ठीक है, यानी मोर देन 1 ईयर होगी, लार्ज अमाउंट एक्सपेंडेड होगी, और इसका नेचर बार बार ना होने वाला होगा, यानी नॉन रिकरिंग नेचर। तो दैट इज कॉल्ड एज अ कैपिटल एक्सपेंडिचर। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स: परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ एसेट्स और इंस्टॉलेशन चार्जेस। इसके अलावा अगर आप गुड्स को बाई करते हो, गुड्स को सेल करते हो, तो ये हमारे रेवेन्यू आइटम्स होंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स होंगे और रेवेन्यू रिसीट्स होंगे। जब आप परचेज करोगे, बाई करोगे, तो वो हमारा एक्सपेंडिचर होगा। जब सेल करोगे तो वो हमारी इनकम होगी। रिपेयर एंड मेंटेनेंस, सर्विसेज, कार की, मशीनों की रिपेयर होना, मेंटेनेंस होना, ये एक रेगुलर फॉर्म में होता है। इसीलिए मतलब कंटिन्यू बार बार होने वाले होते हैं, शॉर्ट टर्म होते हैं, स्मॉल अमाउंट के होते हैं, रिकरिंग होते हैं, यानी बार बार होने वाले। तो ये सारे आइटम्स क्या रहेंगे? हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और द रेवेन्यू रिसीट्स। लेकिन इसके अलावा हमें एक दो पॉइंट और देखने चाहिए, ताकि हमारा कई बार कैपिटल एक्सपेंडिचर्स में कुछ छोटी मोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी हमारी सॉर्ट आउट होती है। जैसे दोज एक्सपेंसेस आर incurred बिफोर यूजिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी और एक्सटेंशन। ये तीन पॉइंट मैंने यहाँ पर आपको मेंशन किए। तो तीन पॉइंट, एक ये हमारा हो गया बिफोर यूजिंग इट फॉर फर्स्ट टाइम, इंक्रीज ऑफ एफिशिएंसी और एक्सटेंशन। दैट मीन्स कि अगर कोई भी खर्चा अगर आप कर रहे हो और किसी भी एसेट्स को, चाहे वो सेकेंड हैंड हो, ओल्ड हो, न्यू है, किसी को भी फर्स्ट टाइम यूज करने से पहले जो भी आप अमाउंट एक्सपेंड कर रहे हो, वो आपकी क्या कहलाएगी? कैपिटल एक्सपेंडिचर। किसी भी एसेट्स को फर्स्ट टाइम यूज करने तक जितना भी आपका एक्सपेंडिचर होगा, वो सब क्या कहलाएगा? आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगर कोई भी एसेट्स में आप इंक्रीमेंट कर रहे हो, है ना, उसके एफिशिएंसीज को बढ़ाने के लिए, उसके इम्प्रूवमेंट, उसके एक्सटेंशंस के लिए, एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, एक्सटेंशंस को बढ़ाने के लिए। फॉर एग्जांपल एक कार है हमारे पास, और एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसमें हम लगाएंगे जिससे कि उस कार का माइलेज बढ़ जाता है, उसकी कार की लाइफ बढ़ जाती है, तो वो एक्सपेंडिचर कैसा एक्सपेंडिचर होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारे सभी डेप्रिशिएबल होते हैं, जबकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ये डेप्रिशिएबल नहीं होते, इनको थोड़ा थोड़ा करके राइट ऑफ नहीं करते, इनको कंप्लीटली राइट ऑफ करते विद द ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट। आई होप टॉपिक क्लियर हुआ होगा।